जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा भारत उत्सवों का देश है। पदे पदे उत्सव त्यौहार हमारे यहाँ आते ही रहते हैं और हम उन्हें सेलिब्रेट करते ही रहते हैं बड़े ही उत्साह के साथ। और बहाने होते हैं किसी न किसी की पूजा करने का, किसी न किसी का सत्कार करने का, कुछ चीज़ों को याद करने का, कुछ नया करने का, अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ बहाने होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बहानों में एक बहाना है पति की सेवा करने का। ठीक है, पति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का, अपना सत्कार बुद्धि प्रकट करने का। तो बीच में कुछ लोगों ने, जिनको जैसा भी सूझा होगा, उनको लगा होगा कि भाई पतियों की उतनी पूजा सत्कार सेवा नहीं होती है, पत्नियों के अंदर उतना पूजा धर्म नहीं है। तो हो सकता है किसी की बुद्धि चेत गई होगी और उसने सत्यवान सावित्री के नाम से एक कथा रच दी कि एक सत्यवान और सावित्री जी थे, और वो पूरी कथा वो करवा चौथ के नाम से प्रचलित है। तो उसमें क्या करते हैं, करवा चौथ की कथा में कि कुछ उस सत्यवान सावित्री की कथा को पढ़ते हैं। पत्नी जो है पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है, प्रभु से प्रार्थना करती है कि मेरा जो सुहाग है वह अमर बना रहे। एक तदर्थ वह निराहार रहती है और कुछ पूजा पाठ करती है, ईश्वर का भजन करती है, आदि आदि। तो ये प्रसंग ज़्यादा पुराने नहीं हैं, कुछ 40-50 वर्ष पुराने ही हैं, लेकिन टेलीविज़न के माध्यम से इसको ज़्यादा प्रमोट किया गया। सबसे ज़्यादा टेलीविज़न ही चीज़ों को प्रमोट करता है। तो अब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें या तो अच्छे के लिए की जाती हैं, या मार्केटिंग के लिए की जाती हैं, या कुछ अपना ही प्रपंच नया फैलाने के लिए की जाती हैं। सबका अपना अपना एक इतिहास, सबकी अपनी अपनी एक पृष्ठभूमि होती है। तो वर्तमान में जो करवा चौथ का जो प्रसंग है उसमें उत्साह बड़ा रहता है। सभी पत्नियों का रोम रोम रोमांचित हो जाता है एक महीने पहले से, और सारे पतियों को भी अच्छा लगता है, लेकिन पसीना भी आता है कि बोले इस बार खर्चा बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, तो इमोशनल अत्याचार जो है पतियों पर आरंभ हो जाता है। और चूँकि क्या होता है कि बहुत सारा कार्य बहुमत में होता है, बहुमत में होता है, बहुसंख्यक लोग करते हैं, और एक सामाजिकता है, भाई तुमने किया, उसने किया है, तुम क्यों नहीं कर रहे हैं, और देखा देखी प्रतियोगिता चलती है। तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि हमारे हिंदू समाज में जो त्यौहार हैं वो धार्मिकता को बहुत पीछे छोड़ करके चले गए हैं, और मनोरंजन पर वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि सभी के सभी मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात तो है, सभी के सभी धार्मिकता के साथ तो नहीं कर रहे हैं। पर रेशो किसका बढ़ गया है, ग्लैमर का, मॉडर्नाइजेशन का जो रेशो है वो बढ़ गया है। भौतिकवाद का, चकाचौंध का, प्रदर्शन का, देहाकर्षण का, श्रृंगार का, आदि आदि का, इनके भाव अधिक बढ़ गए हैं। पर धीरे धीरे इनके साथ साथ क्या भी आती जा रही है, अविद्या आती जा रही है, मूर्खता आती जा रही है, अज्ञान आता जा रहा है, अंधकार आता जा रहा है, अंधविश्वास आता जा रहा है, पाखंड भी धीरे धीरे प्रवेश करता जा रहा है। तो अगर हम सीधे शब्दों में चर्चा करें कि क्या पत्नी के व्रत रखने से पति दीर्घजीवी हो जाता है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, सभी पत्नियों के लिए ये तो ब्रह्मास्त्र है। तो वो जो दीर्घ जीवन होगा पति का, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी की एक वैलिडिटी होती है 1 महीने की। जैसे पॉलिसी बाज़ार में जाओ, पॉलिसी करो, तो 1 महीने का इंश्योरेंस है, 3 महीने का इंश्योरेंस है, साल भर का इंश्योरेंस है। तो ये थोड़ा मुझे जानना था कि ये जो करवा चौथ है इसका जो इंश्योरेंस है इसकी वैलिडिटी 364 दिन की है या लाइफ टाइम है। मतलब हर वर्ष उसने करना है, पत्नी ने हर वर्ष पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी है। तो एक बार जो व्रत कर रही है तो उस एक बार के व्रत करने से 364 दिन की गारंटी है या लाइफ टाइम की गारंटी है। तो मुझे लगता है कि लाइफ टाइम की गारंटी नहीं है,
इसलिए उसको क्या है, हर वर्ष उसे करना होता है, हर वर्ष करना होता है। खैर भगवान भला करे सभी पतियों का और सभी पत्नियों का कि वो ऐसा कार्य करते हैं, उपक्रम करते हैं और पति 364 दिन तक दीर्घजीवी रहे। देखो, हवन करो या किसी डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन दे दी जाती है, लेकिन आपको कुछ परहेज करना होता है, कुछ छोड़ना होता है और कुछ धारण करना होता है। आप करवा चौथ के दिन बड़ी ही श्रद्धापूर्वक सज धज करके पति की सेवा करने का व्रत आपने लिया है, तो वो एक दिन का नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। आप उसे रिमेंबर कर लें, आप उसे याद कर लें कि हाँ हमारा धर्म है, हम पत्नी है, हमें पति की सेवा करनी है, तो आप याद कर लें। पति दीर्घजीवी कैसे रहेगा, वो व्रत क्या है, व्रत तो एक कर्मकांड यानी एक सिंबल मात्र है। तो आपका ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि वो 364 दिन आपके व्यवहार से सुखी रहे, संतुष्ट रहे। आप दिनचर्या का ध्यान रखें, आहार का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखें, निद्रा का ध्यान रखें, पैसे का जो आवागमन है, आय व्यय है, उसका आप ध्यान रखें, सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, मन को पढ़ने का प्रयास करें, भावों को पढ़ने का प्रयास करें। तो यदि आप इस प्रकार से व्रत लेकर के एक नई शुरुआत करते हैं इस कमिटमेंट के साथ कि आज मैं करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ और मेरा पूरा फोकस होगा कि मेरे पति जो है मेरे से प्रसन्न रहें, और प्रसन्नता में ही जीवन है और अप्रसन्नता में क्या है, मृत्यु है, दुख है, दुख ही मृत्यु है और सुख ही क्या है, जीवन है। तो होना ये चाहिए कि आज हम व्रत कर रहे हैं तो अगले 364 दिन कम से कम हम उसे चैन से सांस लेने देंगे, हम ताने नहीं मारेंगे, हम दिमाग का दही नहीं करेंगे, व्यर्थ में शक नहीं करेंगे, फालतू में अधिकार नहीं जताएंगे, टॉन्ट नहीं करेंगे, टांग नहीं खींचेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, सम्मान करेंगे। तो वहाँ पर पत्नी के लिए क्या है, पति देवता है, लेकिन ये वन वे नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल फिर पत्नी को करना है एक तरफा, कभी, चूंकि पति पत्नी है, गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को अगर यात्रा करनी है तो दोनों पहियों को ही ठीक रहना होगा। तो पत्नी अगर पति के लिए झुक रही है तो पति के लिए अंडरस्टूड है कि उसको भी झुकना है, वह भी अपनी पत्नी के प्रति इस प्रकार का व्यवहार करे कि वो उसे कठोर वचन ना करे, उसे मानसिक प्रताड़ना, वाचनिक प्रताड़ना अथवा शारीरिक प्रताड़ना ना देवे, उसके सम्मान का ध्यान रखे, उसका इंसल्ट ना करे, चाहे अकेला हो या सार्वजनिक स्थल हो, उसके सम्मान, उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, क्योंकि पत्नी पर घर आश्रित है, पत्नी के सुख पर घर आश्रित है। तो वो भी देवी के सदृश उसकी सेवा सत्कार करे। अगर इस प्रकार से व्रत ले रहे हैं और आपने एक बहाना ढूंढ लिया करवा चौथ का, तो बहुत अच्छा है। हमें तो बहाने चाहिए, बहाने के लिए हम जन्मदिवस मनाते हैं, कई चीज़ें करते हैं। तो इस बहाने से अगर आप इस कमिटमेंट के साथ, इस संकल्प के साथ आप इन चीज़ों को करते हैं तो बहुत अच्छा है, और इस रूप में किया जाना उत्तम है। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक दिन, जैसे कल करवा चौथ है और आज तृतीया है, तो आज पहले दम से भरपेट भोजन किया जाएगा, क्योंकि कल भूखे रहना है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, खासतौर से जिनकी प्रकृति कफ की होती है, वो कफ की प्रकृति के लोगों को भूख अधिक लगती है, तो वो प्रयास करते हैं भाई पहले के दिन पहले हम पर्याप्त भोजन कर लेवें, ठीक है। फिर फोकस क्या रहेगा, मेडिक्योर पेडिक्योर, ठीक है ना। जो उनका श्रृंगार का जो प्रसंग है वो उनका फोकस रहेगा कि कहाँ पर हम किस ब्यूटिशियन के पास जाकर के, किस पार्लर में जाकर के अपना सौंदर्यकरण आदि आदि करावें, और कितना खर्चा हम उस पर करेंगे। फिर वो सज्जा भी चाहिए, वस्त्र आभूषण भी उस प्रकार के चाहिए, ठीक है। और फिर कहेंगे आजा लाला तुझे हम चालनी में छान देते हैं, ठीक है ना। तो उस लाला को जो शाम को आता है बेचारा हारा थका हुआ,
उसको बोल दिया जाता है कि बेटा टाइम पर आ जाना, नहीं समझ लेना तेरे कारण हम भूखे हैं। अगर तुझे कल खाना खाना है या कल से खाना खाना है तो तू मुझे टाइम पे खाना खिला दे, ठीक है ना। वो गाना गाता है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, रास्ता रोका कभी काली घटा ने, डेरा डाला कभी वैरन हवा ने, बिजली चमक के लगी आंखें दिखाने। तो वो ऐसे ऐसे बहाने बनाता है पति। वो बोल दिया जाता है भाई टाइम पर आ जाना, भूख लग रही है। यानी शाम के 7 बजे तुम यहाँ हमारे पास चाहिए हो, भले ही वो चांद 9 बजे निकले, तो तुम 7 बजे हमारे पास है। तुम आ गए ना तो हमें क्या हो गया, हमें तसल्ली हो गई कि चलो अब 2 घंटे बाद खाना हम खा ही लेंगे। तो वो बड़ी शांति उसको मिलती है और उस बेचारे को चलनी में छान लिया जाता है, ठीक है। वैसे तो वो देखा नहीं जा रहा था, एक आटा छालने की चलनी थी और उसमें दिया रखा और देख लिया भाई, ठीक है, दर्शन कर लिए। तो थोड़े से पाखंड से बचना चाहिए। इस प्रकार के प्रपंच की आवश्यकता नहीं। संकल्प लो, आप कुछ भी शुभ कर्म करके, पुण्य कर्म करके या संकल्पबद्ध हो करके, गायत्री जप करके, ओम का जप करके, माला फेर करके, कुछ दान दे करके, कुछ वृक्षारोपण करके, कुछ गौ के लिए भोजन करा के, कुछ ब्राह्मण भोजन करा करके, कुछ अच्छा कार्य करके आप संकल्प लो कि ठीक है हम पत्नी के प्रति पति धर्म निभाएंगे और हम पति के प्रति पत्नी धर्म निभाएंगे, ठीक है। और चूंकि हमारे संस्कार अभी तक ठीक नहीं है तो हम इसे कैसे करते हैं, हम 1 महीने के लिए, फिर 2 महीने के लिए, फिर 3 महीने के लिए, फिर हम इसे 1 वर्ष तक लेकर के जाते हैं। तो ऐसे हिलमिल करके करते हैं तो क्या है, निश्चित रूप से ना केवल पति की आयु बढ़ेगी, पत्नी की भी आयु बढ़ेगी। लेकिन इस प्रकार का जो शो ऑफ होगा, ये प्रपंच होगा, ठीक है, उससे तो किसी की आयु बढ़ने वाली नहीं है, ऊपर से घटने वाली निश्चित है। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही फेसबुक पर एक रील्स देख रहा था, तो उसने कहा कि तुम्हें पत्नी कहती है पति से, बोले तुम ठीक हो, बोले ठीक हो, बोले तुम ठीक कैसे हो सकते हो, मैंने तो तुम्हारे लिए व्रत नहीं रखा, ये बताओ वो कौन थी जो तुम्हारे लिए व्रत रख रही थी, अगर तुम ठीक कैसे हो। तो ऐसे ऐसे ये सारे प्रसंग चलते हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। पाखंड से बचो, आप मनाओ, फेस्टिवल मनाओ, सारे कार्यक्रम करो, लेकिन जड़ पूजा से बचो, पाखंड से बचो, अंधविश्वास से बचो, मूर्खताओं से बचो, प्रपंचों से बचो, फिजूल खर्ची से बचो, जिससे आपका अस्तित्व है उसका पसीना मत निकालो, ठीक है। जिससे आपका सतित्व है उसको संताप मत दो। आपके सारे व्रत सफल हैं।